बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार, आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर यानी MNA हमारे शहजादा मोहम्मद गुस्तासफ खान तशरीफ़ फरमाए और इनका जब इलेक्शन मुहिम शुरू था, इलेक्शन 2024-23 और उसमें आखिरी जो इंटरव्यू था वो मेरा था, तो उस सुबह पोलिंग होनी थी और उसके बाद आज इत्तेफाक से मुझे वक्त मिला। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी टीम के हमरा कीमती वक्त दिया है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात होती है, लेकिन हाथी वालों का अंजाम आपने देखा। एक नाम था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का टिकट किसी खंबे के साथ बांध लो तो कहते थे कि वो जीत जाता है। तो मुस्लिम लीग की पूरी क़यादत खंभों के साथ भी लटक गई और पूरे मानसरा में भी घूमती फिरती रही, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जो इबरतनाक शिकस्त दी आवाम के वोट के हाथों से, और एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे मर्द मुजाहिद को जो गुज़श्ता कितने सालों से कोशिश कर रहे थे, हालांकि इनकी खिदमत, इनका ख़ानदान सारा सियासत में रहा है, पाकिस्तान से पहले से और पाकिस्तान के बाद का। वो कहते थे कि अननोन आदमी, अननोन नहीं, हम ज़ाती तौर पर जानते इनका पूरा ख़ानदान सियासत में क्या में पाकिस्तान से कबल का था, उसके बाद भी सियासत में रहे। ये अलग बात है कि आखिरी अरसे में कुछ सालों से शहजादा साहब सियासत में थोड़े पीछे चले गए थे, लेकिन जब वो पिछली कार्रवाई चली इंटरनेशनल मीडिया पे, जब ये आ गए कि नवाज शरीफ जैसे शख्स को शिकस्त देकर इस वक्त कौमी असम्बली के ये मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त दिया। इतनी बड़ी कामयाबी को और इतनी बड़ी शख्सियत को शिकस्त देने की जब खबर आपको कोर्ट से, अदालतों से, हर प्लेटफॉर्म से इंसाफ मिल गया, तो इस खुशी को आप किस तरह महसूस करते हैं? ये अल्लाह का फजल रहा। मैं शुरू से जब मैंने दाखिला किया था तो मैं उस वक्त से ही मुतमईन था कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये सीट निकाल लूँगा, इसलिए कि मेरे इलाके में मेरे अल्लाह के फजल करम से बहुत पुराना गला जनबा, लोगों के साथ ताल्लुक़। फिर मैं 4-5 दफ़ा सूबाई वज़ीर भी रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब भी सूबाई वज़ीर रह चुके थे, हम साथ ही असम्बली में आए थे और उन्हें मौका मिल गया, हमें मौका नहीं मिल सका। तो और जैसे मौके मिलते हैं, जिसकी रसाई होती है वो वज़ीर आज़म भी बन जाता है, वज़ीर आला भी बन जाता है। तो हमें बस इतना ही मौका मिला कि हम अपने मेरिट पे या अपनी अहलियत पे अल्लाह के फजल करम से सूबाई वज़ीर भी 4-5 दफ़ा मैं रहा, सूबाई असम्बली का मेंबर भी रहा। मैं लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे सन 1937 के बाद मेरे ताया अब्बास खान साहब, वो पहले वज़ीर थे हज़ारा से, और इसी तरह फिर मेरे चचा कौमी असम्बली में गए, मेरे वालिद साहब सूबाई असम्बली में जाते रहे, और मैं भी 85 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अभी तक खुदा के फजल करम से वो जारी है सिलसिला। और इसी तरह हमारे ख़ानदान के और लोग भी जो है वो सियासत में रहे और अच्छे, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो हमारी एक तारीख़ है तहरीक पाकिस्तान से लेकर अब तक। हज़ारे के ये सुबह के बीके जैसे अब कहा जाता है, जब ये सूबा सरहद था, शुमाल मगरबी सूबा सरहद, तो इसमें मेरे जब रेफरेंडम हुआ तो मेरे ताया अब्बास खान साहब रेफरेंडम के इंचार्ज। हमने पाकिस्तान के लिए काम किया, हमने मजहबी तहरीकों में हिस्सा डाला है। कैदे ख़त्म नबूवत में हज़ारा से पहले कैदी मेरे वालिद साहब थे, तो हमने मजहबी, सियासी, समाजी तकरीबन तरीक़ों में हिस्सा लिया और लोग हमें जानते थे। हाँ, और फिर ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी हम कदर करते हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, और ये नहीं कि वो कोई हमारी तरह के इंसान ही है। तो वो जब यहाँ आए, ये तासर दिया गया, पंजाब पुलिस के कमांडोज आए, यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ थी, हर हुकूमती मशीनरी उनके साथ थी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि अल्लाह के फजल करम से हमारे लोग गैरतमंद हैं, वो अपने इलाके की गैरत भी रखेंगे और हमारी खिदमत को भी देखेंगे, हमारे ख़ानदान की खिदमत को भी देखेंगे, और अल्लाह के फजल करम से वो मानसरा में बसने वाले आदमी का इंतखाब करेंगे।
जैसा कि इन्होंने देखें तफसीली बता दिया कितना बड़ा तारुफ था। जो लोग ये समझते हैं कि शहजादा गुलशन आजम खान कोई हादसाती तौर पर जीत के, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अवाम का जहन था, हमदर्दियाँ थी, ताकत थी, एक पूरा प्लानर था और वोट दिया है और आज ये कामयाब हुए। इस कामयाबी को हज़ारा की अवाम की कामयाबी समझें या नवाज शरीफ की नाकामी को हज़ारा की अवाम की नाकामी इसलिए समझें कि अरबों रुपए के जो मनसूबे नवाज शरीफ ने देने थे उस इलेक्शन के पहले जलसे में वादा किया था, कहा यह जा रहा है कि वो 30 अरब से ज्यादा के मंसूबे अब डिलीट हो रहे हैं आपकी वजह से। ये नुकसान किसका होगा? देखिए जी, जो मैं तो समझता हूँ कि आप इस इलेक्शन को इस तरह देखें कि हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है हरीपुर से लेकर जिलास तक वो स्वीप करती थी। तो इस दफ़ा लोगों की जो इमरान खान का स्टांस है या स्टैंड है पीटीआई का, तो वो लोगों ने उसे पसंद किया और हरीपुर से लेकर जिलास तक पीटीआई जो है वो कामयाब हुई। ना उनका निशान था, ना उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा था, तो इमरान खान को लोगों ने वोट दिया। इसी तरह हमारे हल्के में भी इसी तरह की सिचुएशन थी। हमारा वोट, इमरान खान का वोट, अवाम का सारी हमदर्दी जो है वो उनके स्टैंड के साथ थी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मंसूबे तो इलेक्शन में भी चल रहे थे, उधर इलेक्शन हो रहा था, ये सड़कें बना रहे थे, ये पुल बना रहे थे, ये गलियां बना रहे थे, ये पानी लगा रहे थे, और वो जो गैर कानूनी हुकूमत के पैसे इन्होंने लगाए हैं अवाम के पैसे। लेकिन हम इस पे खुश थे। अगर नवाज शरीफ साहब का मुकाबला न होता, अगर कोई मजबूत उम्मीदवार उनके मुकाबले में न होता, तो ये मंसूबे भी फिर ना होते। उन्होंने वोट लेने के लिए ये काम की और मैं इस पे खुश हूँ। और जो मंसूबे अगर उन्होंने किसी प्रोग्राम में डाले तो मैं अब ये कोशिश करूँगा कि वो मंसूबे हर सूरत में हों और वो ये डिलीट ना कर सके, उन्हें ख़त्म ना कर सके। वैसे कई मंसूबे ऐसे भी हैं जो कागज़ों में हैं, बन भी चुके हैं और उनके पैसे भी वसूल हो चुके हैं, लेकिन मौके पे वो मंसूबे नहीं है। उस पर अब मैं ये वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन जो लोगों से मुझे फीडबैक मिला है तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो मालूमात हासिल करके फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी असेंबली में किए हैं कि वो हल्का ये NA-15 पे जितना पैसा है उसका हिसाब दिया जाए और जहाँ जहाँ वो लगा है और कितना पैसा आया है और कितने टेंडर्स हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा आगे ये सर, ये आप इंतकाम की सियासत करेंगे या सबको साथ लेकर चलेंगे? देखिए जी, मैं तो आपने देखा है मैं कई दहाइयों से मैं सियासत में हूँ। मैं जब भी कभी इक़्तिदार पे आया हूँ, मैं इस सूबे का 5 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, मेरे पास बड़े बड़े महकमे रहे, लेकिन मैं इंतकाम की सियासत पे कभी नहीं गया। और यही वजह है कि लोग मेरे साथ, मेरे इस दफ़ा जो मेरे लोग मेरे बहुत मुखालिफ भी थे, इस दफ़ा आपने देखा होगा कि वो सारे भी मेरे साथ थे। और मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता। ये छोटे छोटे मसले हैं, ये लोगों के आपस में होते हैं, तो हमें इनमें फरीक नहीं बनना चाहिए। हाँ, किसी का कोई जायज़ काम है या उसे कोई तकलीफ है, उसे दूर करना चाहिए। अच्छा सर, ये जैसा कि आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा है दीगर सूबों में, वो सब आपके नोटिस में है। सूबे ने तो चल 3% कम कर दिया, मरकज़ है, मरकज़ में आप मौजूद हैं। मरकज़ में मैंने सुना है 16% टैक्स मरकज़ का है, FBR का। उस पे मैंने करारदाद दी हुई है। इंशाल्लाह वो बहस के लिए मंजूर होगी, उस पर सेल हासिल बहस होगी और इंशाल्लाह उसको कम करवाएंगे। ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे को इनकार कर देना चाहिए ये टैक्स जो उन्होंने नाजायज़ लगाया, क्योंकि पंजाब में नहीं है, सिंध में नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, KPK में ये टैक्स KPK में। और बिजली के हवाले से आपको पता है तमाम बिजली यहाँ से KPK से जाती है और यहाँ पे 73 रुपए यूनिट। ये बात आपकी ठीक है, इस पे भी
इंशाल्लाह असेंबली में ये भी उठाया जाएगा। थैंक यू सर, शुक्रिया जी, बहुत कीमती वक्त है। बाहर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी सवालात मेरे जहन में और बहुत सारे करने थे, वक्त की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शहजाद साहब एक ज़ीरे सियासतदान है, ये नर्वस भी नहीं होते, जज्बाती भी नहीं होते, इन्हें बहुत कुछ कहें करते ही अपनी मर्जी है और बहुत कुछ सोचते भी है और यही उसका रिजल्ट है। देखें कितनी बड़ी शख्सियत को इन्होंने उल्टा करके और ख़ुद असेंबली की नशस्त पर बैठ रहे हैं। हार जीत अल्लाह के इख्तियार में होती है, किसी इंसान के बस में नहीं होती, किसी को आप अपने से कम नहीं समझना चाहिए। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।